आपको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बताइए बहुलक निकालने के लिए कौन कौन किसका किसका जरूरत पड़ता है? एल, उसके बाद F1 F0 F2, है ना, यही सब की जरूरत पड़ता है ना। तो चलिए हम पहले लेते हैं यहाँ पर पहला नंबर। हो गया? चलिए बताइए आपका सबसे पहले F0 कैसे पता लगेगा? F0 और F1 कैसे पता लगेगा बताइए, बोलिए। लई तो बोला थोड़ा सा थी लइए ना एगो। हाँ लाबो ना, लाबो एगो। वो बढ़िया सेट करेंगे हम। हाँ लाबो ना, एक क्या है ये। हाँ लाओ दो। उससे क्या, इमरजेंसी सेवा है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चल देख लीजिए यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले बताइए हम क्या निकालें? सबसे पहले क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। तो चलिए बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, लिखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग ना, तो लिखते हैं कि सबसे अधिक अधिक बारंबारता वाला, है ना, बहुलक बहुलक वर्ग। बताइए बहुलक वर्ग आपका कितना है? सबसे बड़ा बारंबारता इसमें कौन है? बोलिए। 15, है ना। तो कितना हो जाएगा? 30 से 40, है ना। यहाँ तक तो हो गया। तो लगले ये भी लिखा लेते हैं कि एल आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद बताइए ये क्या है आपका? 15। तो 15 क्या है आपका? F1 है। तो ये क्या हो जाएगा? F0 F1 F2, बस ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि F0 बराबर, बोलिए, 6, F1 बराबर 15 तथा F2 बराबर, बोलिए, 7। 7 होगा ना। चलिए तो अब क्या करें? तो इसलिए क्या करें बताइए? बहुलक बराबर, अच्छा एवं H भी निकाल ही दीजिए, है ना, एवं H बराबर, है ना, H बराबर 10 हो गया, ठीक ना। काहे 10 हो गया? क्योंकि कितना के अंतराल में जा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ वो जितना के अंतराल में भागे वो H होगा। इसलिए बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा? एल प्लस से, आप बताइए, F1 माइनस F0 बटे, हाँ, F माइनस गुने H, यही होता है सूत्र। पक्का ना? चलिए पक्का है तो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ एल तुम्हारा कितना है? 30, है ना। कितना है? 30 है। और बताइए F1 कितना है आपका? तो चलिए हम लिखते हैं 15 माइनस F0 मेरे कितना है, और बट्टा में 2। देखिए ये तो बीच में लाइट कट गया था, ये चलते ये बना दिए, आप समझ लीजिए। देखिए सूत्र बैठा देवल गया है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर उतारे हैं दूसरा, जो माध्य ज्ञात करना है, जो विधि से बनाना है वो विधि से बना दीजिए। तो हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं।
तो इसमें देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लिख दिए, बारंबारता दिया हुआ था, 2 को दिया हुआ था, वर्ग चिन्ह ये दोनों के जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दिए, नहीं तो समझिए कि आधा किए है ना। समझ गए। उसके बाद यहाँ पर हम एफ एक्स निकाले हैं, है ना। तो एफ एक्स ये जो है बारंबारता को एफ है और वर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। फिर गुना किए तो इतना आया। अभी सबके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 8 16 38 24, सही ना। 38 24 की 4, बाकी हाथ में 2, तो 6 2 8 हो गया ना। और बाकी हाथ में 2 तो 6 और 2 8 हो गया। 8 है 8 16 38 24 8 चौका 32, 32 हो गया ना। बाकी हाथ में 3 9 6 15 15 15 5 20 3 23 23, है ना। 23 और 3 ना, कितना हो गया, 26, 26 हो गया। ठीक, अब इसलिए आपको क्या निकाल देना है, माध्य निकाल। यहाँ जोड़ दीजिए, इसको नहीं जोड़े है ना, चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 6 2 8 8 दूनी 16 16 4 20 ना। बाकी हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 100 होगा ना। तो इसलिए माध्य बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो बताइए ये कितना है आपका, 26 24 है, अब बट्टे हो जाएगा 100, अब दशमलव में भाग दीजिएगा तो 26.24, यही ना आएगा। ये आपका आंसर इतना आयल है। हाँ चलिए बताइए, भारी है ये, नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको मिटाते हैं और अब नेक्स्ट के हम बात करते हैं, ठीक ना। सबके सही हुआ कि गलत हुआ, जल्दी बताओ। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना दीजिए, समझिए काम आपका हो गया। अरे कुछ तो होगा जरूर, ऐसा तो नहीं है कि पूरा एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इससे लेवल पर आ सकता है, समझ गया ना, लेवल पर आएगा। हाँ तो और कुछ ही आएगा, अलग से आएगा, बताइए। भगवान जी पर ऊपर से उतरेगा, बताओ। बादल में से आएगा कि किताबों में से आएगा। देखो यहाँ 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, तो आपका 20 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कोई बच्चा बताएगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, कहाँ से, हाँ द्विघात समीकरण से है ना। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लीजिए। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, मान लिया कि पहला प्राकृत संख्या, है ना, संख्या बताओ कितना है, x है। पहला प्राकृतिक संख्या है ना, पहला लगातार प्राकृतिक संख्या लिखना पड़ेगा ना, पहला लगातार लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। लगातार प्राकृत संख्या कितना है, x है, यही होगा ना। इसलिए दूसरा लगातार प्राकृत संख्या, बताओ कितना हो जाएगा आपका, 1 से +1 हो गया ना। अब प्रश्नानुसार चाहे प्रश्न से जो भी लिखिए, तो दोनों का गुणनफल बोल रहा है ना, दोनों का गुणनफल, यही ना। दोनों का गुणनफल बताइए कितना है, बताओ कितना है, 20 है, कितना है 20, यही ना। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें, यानी कि पहला प्राकृत संख्या ज्ञात करना है और दूसरा प्राकृत संख्या ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं ना, चलिए देखते हैं। बोलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना होगा, x बराबर कितना 20। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस x -20 बराबर 0 हो गया। बोलिए इसको गुणनखंड विधि से निकाल दे। तो चलिए 10 के ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटाला पर कितना आ जाए,
एक्स आवे और गुना करला पे कितना आवे 20x² आवे। तो इसको हम करते हैं 5x और उसके बाद 4x हो गया। देखिए तो पंचौ का 20 है ना, लेकिन यहाँ पर रखना है माइनस में 4 को ना। तो अब पंचौ का 20 माइनस बताइए 20x² हो जा रहा है कि नहीं। अब माइनस 20x² हो जाए, अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों में कॉमन x है तो x प्लस 5 होगा, है ना। माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 होगा बराबर कितना 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 5 ये दोनों में से किसी एक को ले लेना है ना, दोनों में से किसी एक को ले लेना है। तो बताइए फिर x माइनस 4 लेना है ना फिर किनारे वाला, और बराबर में कितना हो गया आपका। हाँ, अब चलिए x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर बोलिए केवल ओ -5 है ना, रन दीजिए। उसके बाद x माइनस 4 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर -4 बोलिए हो जाएगा। सॉरी प्लस ना 4 प्लस 4। चल देखिए, अब बताइए x का मान आ गया, लिखें कि अतः अतः पहला लगातार लिखिए, लगातार प्राकृत संख्या x, तो x बराबर कितना आया 4, इसलिए है ना। दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, बस ना। हाँ